तुम और मैं कौन है, हम कौन हैं, आप कौन हो। मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रो देता हूं, आप कौन हो। आपका जन्म होने के लिए आपके मां और बाप ने चोदा था। वो चोदम पट्टी जो हुई थी वो एक स्पेसिफिक घड़ी पर हुई थी, एक स्पेसिफिक मोमेंट में हुई थी। जैसे कि 27 साल 4 महीने 8 दिन 9 घंटे 9 मिनट और 3 सेकंड पर पहले, तब पिताजी ने अपना स्पर्म छोड़ा था माताजी में, करेक्ट। और आपने जन्म लिया जो इस वीडियो को सुन रहे हो, जो इस वीडियो को देख रहे हो और कुछ विचार सोच रहे हो। अब आपके पिताजी ने अगर उस समय कुछ न किया होता, शायद आपकी मम्मी ने कुछ कह दिया होता, कुछ कड़वा कह दिया होता और पिताजी का मूड ऑफ हो गया होता, लुल्ली डाउन हो गया होता और वो पायजामा के नाड़े को बांधकर अगर कमरे से निकल गए होते तो आपका जन्म नहीं होता, आपका जन्म नहीं होता, आप नहीं होते। हो सकता है कि मम्मी ने उन्हें मना लिया होता, हो सकता है कि 1 आध घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद या 10 मिनट के बाद पिताजी वापस पायजामा के नाड़े को ढीले करते और मम्मी के नाड़े को ढीले करते और चोदम पट्टी करते। उसका अगर ऐसे हुआ होता तो आपका जन्म नहीं हुआ होता, क्योंकि वो जो स्पर्म था जो एग्जैक्टली आपके मम्मी के एग तक पहुंची वो नहीं हुआ होता, कोई और होता। हो सकता है आपका कोई भाई होता, कोई बहन होती, लेकिन आप नहीं होते। अगर आपकी मम्मी ने चोदम पट्टी करने के बजाय चूसम पट्टी किया होता, मूड में आ गई होती और पिताजी से कहती चलो यार मैं तुम्हें जन्नत दिखाती हूं, आप नहीं होते। या लंड हिलावम यज्ञ किया होता, आप नहीं होते। उन्होंने हाथ में निकाल लिया होता, मुंह में निकाल लिया होता, आप नहीं होते, करेक्ट। वो एग्जैक्टली इसलिए आप हो क्योंकि उस क्षण में जैसे हुआ, जो हुआ वो हुआ, एग्जैक्टली। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं वो मेरा भाग्य था, मुझे जन्म लेना था, इसीलिए मम्मी ने ये सब किया, चोदम पट्टी किया, मम्मी मूड में आ गई। वैसे तो मेरा जन्म में मेरे दादाजी का भी हाथ है, क्योंकि पिताजी और माताजी अपना काम 5-10 मिनट पहले करने वाले थे, लेकिन दादाजी ने बुला लिया, बहू जरा गरम दूध देना। और माताजी ने घूंघट ओढ़ के उनके लिए गरम दूध वो लेके गई। तब तक पिताजी बैठे थे बेडरूम में, नाड़ा खोल के बैठे थे, तैयार होके बैठे थे, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। और 10 मिनट का डिले हुआ, इसलिए आप हो, करेक्ट। चलिए, जैसे भी हो, आप इसलिए हो क्योंकि जो हुआ, जैसे हुआ, जब हुआ, तब हुआ। अब एक स्टेप पीछे लेते हैं। आपके मां और बाप हैं, 2 लोग हैं आपके जिंदगी के जिम्मेदार, माताजी, पिताजी। माताजी के 2 पेरेंट्स हैं, नाना और आपके नाना और नानी। आपके पिताजी के 2 पेरेंट्स हैं, दादा और दादी, ठीक है। अब आपके पिताजी का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि दादा दादी ने जो किया वो किया। आपके माताजी का जन्म तब हुआ जब उन्होंने जो किया वो किया, जब किया तब किया, एग्जैक्टली उस समय किया। नहीं तो हो सकता है आपकी मम्मी का जन्म नहीं हुआ होता तो आप तो निकल ही गए होते, आपका तो
पत्ता ही कट गया होता। तो आपके माँ बाप को भी एग्जैक्टली जन्म लेना था, मतलब उनका कंसेप्चुअलाइजेशन उस समय होना था और हुआ। उसमें 1 मिनट 2 मिनट इधर उधर हो गया होता तो वो ना होते, करेक्ट। कोई और होता, आपके पिताजी शायद शादी करते किसी और से, श्योरली शादी करते किसी और से, कुंवारे तो नहीं रहते, या आपकी मम्मी शादी करती किसी और से, हो सकता है आपके उनके फैमिली के ही दूसरे भाई से शादी करते जो होते और आपके पिताजी ना होते। और इसलिए क्योंकि वो आपके पिताजी ना होते, आप ना होते, करेक्ट। आप ना होते मतलब बस आपका जन्म ही नहीं हुआ होता। हो सकता है कि मेरे 10 भाई हैं या 50 भाई हैं और 50 बहनें हैं, या 500 भाई हैं और 500 बहनें हैं जिनका जन्म हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ? सेम रीजंस। मां ने चौदम पट्टी के बदले चूसम पट्टी किया, नहीं हुआ, सिंपल। तो ये आप समझ लीजिए कि आप इसलिए हो क्योंकि आप, आपके मॉम, आपके डैड दोनों सभी उस समय कंसीव हुए थे। अब उनके थे 2, यानी दादा दादी और नाना नानी। आपके मॉम एंड डैड 2 हैं। आप थोड़ा सा गणित करिए, गणित करके देखिए। आप एक हो सकता है आपके भाई बहन हो, लेकिन उनको बाजू में रखते हैं। आप एक हो, आपके ऊपर 2 लोग हैं, माता पिता। उनके ऊपर 2 लोग हैं, दादा दादी और नाना नानी। दादा दादी, दादा के ऊपर 2 लोग हैं, दादी के ऊपर 2 लोग हैं, नाना के ऊपर 2 लोग हैं, दादी नानी के ऊपर 2 लोग हैं, यानी आपके पूर्वज। तो ऐसे करके आपके 2 लोग हैं माँ बाप। उसके पहले के जनरेशन में 4 लोग हैं, 2 औरतें और 2 मर्द। उसके पहले जनरेशन में 8 लोग हैं, 4 मर्द और 4 औरतें। ठीक है, हम चले गए 4 जनरेशन्स पीछे। अब 4 जनरेशन्स कितने टाइम में होता है? करीब करीब हर जनरेशन 25 साल से 30 साल में हुआ है, करीब करीब। कभी ज्यादा भी हुआ होगा। मेरे पिताजी 30 साल के थे जब मेरा जन्म हुआ। मेरी मां 23 साल की थी जब मेरा जन्म हुआ। मॉम के साइड से गिनूंगा तो 23 साल, डैड के साइड से गिनूंगा तो 30 साल, एवरेज एक बीच का फिगर ले लेते हैं 25 साल। 25 साल में एक जनरेशन हुआ। तो ऐसे करके 100 साल में 4 जनरेशन्स हो जाते हैं। मतलब आपके पूर्वज, आपके दादा दादी, नाना नानी, आपके माता पिता और आप अब बड़े हो गए हो। 4 जनरेशन्स। उनमें से क्या आप जानते हो कि अगर इंडियन रेलवेज ना होते तो 100% संभावना, 100% कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूं कि आप ना होते। इंडियन रेलवेज ना होते तो, बस ट्रांसपोर्ट ना होता, आप ना होता, टेलीविजन्स ना होते, आप ना होते, रेडियो ना होते, आप ना होते। ऐसे मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फॉर श्योर मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पिताजी ही नहीं, मेरे दादाजी और मेरे नाना जी ट्रेन से कभी ना कभी तो उन्होंने सफर किया। मेरे नाना जी ने तो बहुत ही सफर किया बाई ट्रेन। मेरे दादाजी ने भी सफर किया, मेरे मॉम एंड डैड ने भी सफर किया, राइट, बाई ट्रेन। अब ट्रेन का मेरे जन्म से क्या लेना देना है, या आपके जन्म से क्या लेना देना है? लेना देना यह है कि अगर उन्होंने ट्रेन से सफर किया, कभी भी जिंदगी में एक बार भी अगर सफर किया, तो पूरा टाइमलाइन बदल जाता है। वो ट्रेन से गए, उतरे, कहीं बस पकड़ के गए, उतरे, फिर गांव को चल के गए, फिर वो घर पहुंचे, और फिर घर पहुंचने के बाद आपकी दादी ने, दादी की बात, दादा दादी की बात करते हैं, तो आपकी दादी ने आपके दादाजी के पैर दबाए, और फिर दादाजी ने दादी के सर पे हाथ फिराया, और फिर बोले मुझे आज सेवा की इच्छा है, आ जाओ मेरी सेवा करो। तो पैर दबाते दबाते दादी पहुंच गई न आपके दादाजी के लंदन
पेरिस में, और फिर वहां से शुरू हुआ उनका चौदमपट्टी। और आपके दादाजी के वो सब करने से, आपके दादा दादी के वो सब करने से हुए आपके पिताजी। हो सकता है कि सेम डे ट्रेन में सफर नहीं किया, हो सकता है कि 10 दिन पहले सफर किया, हो सकता है कि 3 महीने पहले सफर किया ट्रेन से। जैसे भी हुआ, मेरे दादाजी केस फाइट करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट जाते थे मैंगलोर से। मैंगलोर के पास एक गांव है, वहां से वो ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के पहुंचते थे मद्रास हाईकोर्ट, मद्रास में, और केस लड़के आते थे। अब केस लड़ने के लिए जाते थे तो ऑब्वियसली उस दिन वो चौदमपट्टी नहीं कर सकते थे। उस दिन जो भी किया होता, अगर वो करते तो टाइमलाइन बदल गया होता। 1945 में वर्ल्ड वॉर हुआ, 100 साल से कम, 80 साल करीब करीब 80 साल पहले हुआ वर्ल्ड वॉर। अगर जर्मन साइड, जर्मनी और जापान और इटली जीत गए होते तो आज इतिहास कुछ और होता। सिर्फ 80 साल पहले की बात कर रहा हूं, 1945 की। या तो भारत पे जर्मन्स का राज होता या जापानीज का राज होता। जापानीज का राज होने की संभावना ज्यादा थी अगर वो साइड जीत गए होते तो। और हमें जो आजादी मिली, संभव है कि वो आजादी न भी मिली होती। और जो हिटलर ज्यूस का कत्लेआम करने निकले थे, वो हिटलर ज्यूस का कत्लेआम कर गुजरे होते, आज इजराइल ना होता। और इजराइल ना होता लेकिन कुछ और तो होता, वहां पे पैलेस्टाइन होता और पैलेस्टाइन आबाद होता शायद। अब वहां से क्या होता, 80 साल पहले अगर वो साइड लड़ाई जीत गए होते तो क्या होता, कैसे होता। इंडिया में रेलवेज तो होते, क्योंकि इंडिया के रेलवेज 160 साल पहले से शुरू हुए, 160 इयर्स। ये 80 इयर्स की बात कर रहे हैं हम, 1945, 78 इयर्स पहले की बात कर रहे हैं हम। लेकिन अगर वो साइड जीत गए होते, मेरे पिताजी होते, क्योंकि उनका जन्म 1935 में हुआ था, 1935, मेरे से 30 साल पहले। लेकिन शायद सरकार अलग होती, पूरा टाइमलाइन अलग होता। शायद मेरे डैड मेरे मॉम से मिले ना होते। एक दिन जो वो बस में मिले और उनके बीच में जो मोहब्बत शुरू हुई और वो सब जो किया उन्होंने, वो ना होता। अब वो जिसके साथ भी होते, जिससे भी शादी किया होता, मेरी मॉम ना होती और मैं ना होता, या मेरी मॉम अगर होती भी तो भी मैं ना होता, क्योंकि टाइमलाइन बदल गया होता। तो मैं हूं इस एग्जैक्ट टाइमलाइन का एक प्रोडक्ट। मैं एग्जैक्टली इसी एक टाइमलाइन का प्रोडक्ट हूं। ध्यान दीजिए, टाइमलाइन थोड़ा सा भी अलग होता, मैं ना होता। हो सकता है मेरी बहन होती, हो सकता है मेरा भाई होता, हो सकता है वो एक दिन मेरे से पहले जन्म लिया होता, या 10 दिन मेरे से बाद में जन्म लिया होता, या 1 या 2 महीने पहले, या 1 मिनट के बाद भी। लेकिन मैं न होता और आप भी न होते, और पूरा टाइमलाइन जो है वो अलग होता।